भारतवर्ष एक बहुत बड़ा दुनिया का माना हुआ लोकतांत्रिक देश है और हमारे भारतवर्ष में आप सब जो लोग जानते हैं, तो बहुत बार आपको पोल साइंस में आप जी ने पढ़ाया भी होगा कि हमारे लोकतंत्र सिस्टम में एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, सेंटर। अब अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। तो अब करंटली आपने देखा होगा कुछ ऐसे बिल हमारी पार्लियामेंट में पेश हुए। उस पार्लियामेंट का पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। ठीक है। पार्लियामेंट में कौन लोग जाते हैं? एमपी लोग चुन के जाते हैं। कौन लोग जाते हैं? एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट हमारी कहां बैठती है? दिल्ली में। तो पार्लियामेंट जो है ये लोअर हाउस माना जाता है और राज्यसभा जो है वो भी दिल्ली में बैठती है, उसके 250 मेंबर होते हैं, वो अपर हाउस माना जाता है। पार्लियामेंट में 545 सीट हैं, जिसमें 543 पे इलेक्शन होती है। 543 एमपी चुन के जाते हैं और वो वहां गवर्नमेंट बनाते हैं। और जिस दल का मुखिया जो है वो अगर अक्सरियत में आता है, जो भी दल, जो भी पार्टी, उसका मुखिया जो है, उसका प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया। ये सिस्टम। अब पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। तो मैं शॉर्टकट में बोलूंगा कि रिसेंटली आपके पार्लियामेंट में हमारे 3 कानून जो है नए कानून दिए हैं। बेसिकली नए दिए नहीं हैं, बल्कि पुराने 3 कानून जो है उनको रिप्लेस किया है, उनको नए नाम दिए। और वो कौन कौन सा कानून जो है जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे, जिनको रिप्लेस किया, उन कानून के मैं नाम आपको बता रहा हूं। एक कानून था आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। क्या था? इंडियन पैनल कोड। ठीक है, आईपीसी हम उसको बोलते थे। इसको बदल करके नया जो नाम दिया अब न्यू कानून के रूप में, वो है भारतीय न्याय संहिता। याद रखिए, लिख लीजिए। पहला कानून जो बदला अंग्रेजों के टाइम का, जिसका नाम था इंडियन पैनल कोड। क्या नाम था? इंडियन पैनल कोड। अब बदल के उसका नया नाम जो रखा वो है भारतीय न्याय संहिता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता। अब इंडियन पैनल कोड या भारतीय न्याय संहिता का काम क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट जो है, क्राइम कब बनता है, जुल्म कब हो जाता है। मान लो मैंने कोई काम किया, यानी कि एक्ट किया। एक्ट मीन काम। ठीक है, और वो काम मेरा जो है वो सही नहीं है, वो जुल्म है, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कोई भी एक्ट कब क्राइम बनता है उसको इंडिकेट करता है इंडियन पैनल कोड। उसको इंडिकेट, डिकोड करता है इंडियन पैनल कोड। लेकिन अब कौन डिकोड करेगा उसको? उसको डिकोड करेगा भारतीय न्याय संहिता। समझ गए? और फिर उसकी पनिशमेंट क्या है? जो किसी ने एक्ट किया है, जो किसी ने बुरा काम किया है, वो भी तय कौन करता है? यही तय करता है भारतीय न्याय संहिता कानून या इंडियन पैनल कोड। दूसरा कानून जो चेंज किया हमारी पार्लियामेंट ने, वो है सीआरपीसी। ये अंग्रेजों का नाम था। अंग्रेजों के टाइम के ही सारे कानून बने हैं, और भी कई कानून बने हैं, चाहे वो इंडियन अवेटमेंट एक्ट हो, बहुत सारे हैं अंग्रेजों के टाइम ने। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन पीपल्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नागरिक्स ऑफ द इंडिया। तो सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल पैनल कोड। क्या मतलब होता है? क्रिमिनल पैनल कोड, सीआरपीसी। अब सीआरपीसी का, ये भी अंग्रेजों के टाइम का कानून है, और इसका बदल करके क्या बनाया? इसको बनाया भारतीय नागरिक सुरक्षा। क्या नाम दिया अब इसको? नया नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा। भारतीय नागरिक सुरक्षा। तो इसका
जो मतलब है कि हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। किसी भी एक्ट के अगेंस्ट, किसी भी अपना जो जुल्म है उसके खिलाफ उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तीसरा कानून है जो चेंज किया हमारी पार्लियामेंट ने, उसका नाम है एविडेंस एक्ट। नोट कर लीजिए, कौन सा? एविडेंस एक्ट। और इसको नया नाम जो दिया वो है भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता। भाई प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? ठीक है, इसके लिए ये भारतीय एविडेंस एक्ट के लिए भारतीय साक्ष्य संहिता नया कानून पार्लियामेंट ने दिया। अब ये तीनों में चेंज क्यों लाई गवर्नमेंट ने या हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने? क्योंकि वो चाहते थे, पहले जो कानून थे उसमें जेंडर की इक्वलिटी नहीं थी। उसमें पहले यही होता था कि भाई जो भी जुल्म करता है वो मेल करता है, फीमेल जुल्म नहीं करती है। जबकि अब नए प्रोविजन जो डाले गए इन कानूनों में, उसमें जेंडर इक्वलिटी है। ये नहीं है कि क्राइम जो है वो मेल ही कर रहा है, क्राइम फीमेल भी कर सकती है। तो अब इन कानूनों में जेंडर इक्वलिटी ला दी गई है और इस जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए इन 3 कानूनों में संशोधन करके इनको बदला गया है। और ये आपको नॉलेज होना चाहिए